अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम ये एक बर्गर शेप बना सकते हैं HTML CSS की मदद से। इस वीडियो में आपको ये शेप बनाना सिखाया जाएगा। एट द एंड आपके बहुत से कंसेप्ट HTML और CSS को लेके क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको SVG इमेज को इस्तेमाल करना आ जाएगा। एक्चुअल में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इस तरह की शेप बनाना कोई इतना वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेंगे कि हम इस तरह की शेप बना रहे होंगे। लेकिन जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, जब सीख रहे होते हैं, तो इस तरह की शेप्स बनाना या कुछ भी क्रिटिकल करना या इस तरह क्रिएटिव करना, तो उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। उसमें कुछ छोटे टैग्स समटाइम इस तरह होता है। जब हम लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक पैडिंग पे आके भी बंदा अड़ जाता है कि पैडिंग को किस तरह से मैनेज करना है जब हम स्टार्टिंग में होते हैं। और जब हम स्टार्टिंग में इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे होंगे जिसमें हम शेप बना रहे हैं, जिसमें हम कोई क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा 60 डेज़ का CSS क्रैश कोर्सेज हैं, उनका चैलेंजेस हैं, 60 डेज़ चैलेंज है जावास्क्रिप्ट का है। जब हम स्टार्ट में इस तरह के प्रोजेक्ट कर चुके होंगे तो जब हमें एक अलाइंड प्रोजेक्ट देगा तो हमें ये जो छोटे मोटे एरर होंगे वो हमें मालूम ही नहीं होंगे, क्योंकि हम उससे जो बिग चैलेंजेस हैं, उससे जो बिग प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर चुके होंगे। तो HTML CSS में जो मेन होता है वो होती है क्रिएटिविटी। आपने टैग को यूज़ करना है, आपने चीज़ों को फिट करना है, उन्हें रिस्पॉन्सिव करना है, ये मेन चीज़ होती है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप ये बर्गर शेप बनाएंगे। इसमें कोई इतना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाजमी लाइक करो। मैंने अगेन वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की हैं आप लोगों के लिए कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप लोग दुआएं करेंगे। आप इस वीडियोस को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करो, अपने दोस्तों को करो ताकि उन्हें भी सीखने को मिल जाए। अच्छा इंसान वही होता है जिसकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगर मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप भी कोशिश करो कि आपकी ज़ात से किसी और को फ़ायदा हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएँगे अपने कोड एडिटर में। तो इसमें हमारे पास दो आपने फ़ाइल लेनी है, एक HTML और एक आपने लेनी है CSS। मैं उसको अब बेसिक से नहीं बताऊँगा क्योंकि उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक पता होगा किस तरह से हम फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उन्हें लिंक करते हैं। तो हमने एक HTML की फ़ाइल ली, एक हमने ली स्टाइल और CSS की। इनको हमने आपस में लिंक कर दिया और लाइव सर्वर के साथ हमने ओपन कर दिया अपने ब्राउज़र में। और जो स्टाइल CSS की फ़ाइल है, ज़्यादा काम चूँकि CSS का है तो CSS का जो कोड है वो आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक समझाऊँगा और बाकी जो हमारे पास HTML का वो बेसिक्स है मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से हमने लिखा है। वैसे आपको देख के भी समझ लग जाएगी कि इतना वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले एक हमने डिव ली है, उसको हमने क्लास दी है बर्गर, और एक और उसके अंदर फिर डिव ली है, ये उसको हमने क्लास दी है बन, और उसको बन वाली जो क्लास है उसको साथ ही हमने क्लास लगा दी है टॉप। एक हम डिव को हम मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हमने लिए हैं, तो जो हमने लिए हैं वो डिव्स, ये हमने इन दानों के लिए लिए हैं। ये जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है बान के ऊपर ये वाइट कलर के, तो ये हमने लिए हैं जिनको हमने सी सेम का है। सीड बीज जो है 1 2 3 3 है तो हमने 3 वो ले लिए। उसके नीचे हमने कॉस्मिक फिल जो हमारे पास नीचे आ रहा है कॉस्मिक फिल, और उसके बाद हमने जो नीचे जहाँ पे बान जो है वो एंड होता है बॉटम ऑफ बान, तो वो हमने लिया है। तो इसको हम CSS की मदद से डिज़ाइन कर लेंगे। और इसकी जो अंदर चीज़ आ रही है ये वाली, ये हमारे पास एक SVG इमेज है, वो आपको एंड पे मैं बताऊंगा। और जब हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको SVG इमेज भी सेंड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हमने लाइव सर्वर पे ओपन किया। तो सबसे पहले हम अपने आते हैं style.css में। जब भी आपने CSS की फ़ाइल को लिखना स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने स्टार्ट मार्क लगाना है और इसके अंदर आपने मार्जिन करना है 0, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में होता है तब आपको इन चीज़ों का नहीं पता होता तो आपको कभी पैडिंग तंग कर रही होती है, कभी मार्जिन तंग कर रहे होते हैं, इसलिए। तो बॉर्डर बॉक्स साइज़ वो आपने करना है बॉर्डर बॉक्स। ये आपकी मेन जो है ना सेटिंग होनी चाहिए हर CSS की फ़ाइल में। उसके बाद आपने लेनी बॉडी को आपने सबसे पहले हाइट देनी है। हाइट हम इसको हम देंगे, इसमें हम एक कैलकुलेट मेथड है CSS में, इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं CSS की सीरीज़ में समझाया हुआ है। 100 VH मतलब फुल स्क्रीन, और उसमें से हम माइनस करेंगे 40 पिक्सल ताकि हमारा जो स्क्रॉल ना बने साइड के ऊपर। और इसको हम देंगे मार्जिन इसको हम देंगे 0, ना भी दो तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ा सा दे लो तो अलाइनमेंट हमारी सही रहेगी। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर
आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन चूँकि मैंने जो दिया मैं वो दूंगा, F2 F2 और F2। ये हमारे पास एक कलर है, वो आपने दे दिया। और उसके बाद हमारे पास आ गया सबसे पहले डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्लास है ये वाली सीम सेड, और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया सीम सेड, उसको हम पोजीशन देंगे, पोजीशन उसको हम देंगे एब्सोल्यूट। और बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे FFE3CA। और उसके बाद हम इसको देंगे हाइट हमारे पास इसकी 8 पिक्सल। और विड्थ हम इसको देंगे 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस को हम देंगे 100%। ये आ गया। अब इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास सीड है, मतलब सीम सीड, जिस डी को सीम सीड की क्लास लगी हुई है, और उसमें जिसको 1 लगी हुई क्योंकि फर्स्ट है। सीम सीड हमारे पास जो है वो 3 क्लास से हैं। तो फर्स्ट को हम करेंगे ट्रांसफॉर्म इसका करेंगे रोटेट, और इसको हम करेंगे -10 डिग्री। और साथ में इसको हम देंगे टॉप लगाएंगे, इसको टॉप इसका हमने लगा दिया 10 पिक्सल। और लेफ़्ट हमने इसको लगा दिया 30%। इसको हमने लेफ़्ट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास इसी को हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना, क्योंकि हमने सेकंड को भी और थर्ड को भी इस तरह से अरेंज करना है। ये आपको यहाँ पे छोटा सा आपको शायद नज़र आ रहा होगा सीड। अगर इसका यहाँ पे कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ आपको समझ आएगी। बैकग्राउंड कलर का इसको 4 रेड करूँ तो आपको ये क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब 1 और दूसरी हमारे पास क्लास लगी हुई है 2TWO2, और जो 2 हमारे पास क्लास है उसको हम रोटेट इतना ही रहने देंगे, और बल्कि इसको हम रोटेट कर देंगे माइनस की बजाय हम इसको प्लस में कर देंगे 8। और टॉप इसको हम देंगे 45, लेफ़्ट हम इसको देंगे यहाँ पे 45, और टॉप इसको हम देंगे 20 पिक्सल। बाद में आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने दूसरे को कर रहे हैं 1 और इसको हम करेंगे टॉप इसका आ गया हमारे पास 20, और लेफ़्ट इसका आ गया हमारे पास 45, रोटेट आ गया ओनली 8 पिक्सल। उसको हमारे पास 3 आ गया, जिसको हमने क्लास 3 लगाई हो सीड को 3, और उसको हम रोटेट करेंगे 4 डिग्री। और इसका हमारे पास जो टॉप है वो 10 होगा, और इसका हमारे पास लेफ़्ट है होगा 60। तो ये हमारे पास सीड जो है वो अरेंज हो गए। अब जब हम इसका जो पेरेंट आईडी है, पेरेंट एलिमेंट है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे तो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो पेरेंट जो हमारे पास है वो है बर्गर, तो इसमें हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे डॉट बर्गर। ये हमारे पास मेन आईडी है, सॉरी मेन क्लास है। तो उसको हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, और मार्जिन ऑटो, और हाइट इसको हम देंगे 100% जितनी बॉडी की हाइट है। डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, तो ये हमारे पास होगी कॉलम। और जस्टिफाई कंटेंट में हम देंगे स्पेस बिटवीन, और उसके बाद हम देंगे अलाइन आइटम हम इसको देंगे सेंटर, और विड्थ हम एक फिक्स कर देंगे 200 पिक्सल। बूम, ये देखो एक दूसरे के ये करीब आ गए, ये जो हमारे पास दाने थे। अब इसका मज़ीद आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। जब हमारे पास कंप्लीट हो गया तो हम बर्गर, और इसके अंदर जो 1 क्लास है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो 1 हमारे पास हाइट उसको हम देंगे, हाइट हम उसको देंगे 80 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको देंगे विड्थ हमारे पास आ गई इसकी 180 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस हम देंगे 100 पिक्सल ताकि दोनों साइडें उसकी कर्व हो जाएं। और बैकग्राउंड कलर इसको आप देंगे F4A864 इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ गया, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब आ रही है,
जो हमारे पास 1 2 लगे हुए हैं, अच्छा दोनों हमारे पास 1 1 लगे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लास देंगे 2 TWO2। तो ये हमारे पास अलाइन हो गए। ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो 1 क्लास है वो भी तैयार हो गई। और उसके बाद हम जो 1 का जो बॉटम है उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, बर्गर डॉट 1 डॉट बॉटम। और ये पी को हम काट देते हैं। तो इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस को हम देंगे 0 0। जो फर्स्ट हमारे पास है उसका हमने दोनों साइडें कर्व की हैं, और इसके अब जो अलग दोनों साइडें हैं लेफ़्ट राइट वाली और इसकी टॉप और बॉटम वाली, उसको हम रेडियस दे देंगे 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। ये भी हमारे पास कर्व हो गया। अब इसको हमें बीच में फिल करना है। तो इसमें हमारे पास आएगी SVG इमेज। तो SVG इमेज आपको हर तरह की मिल सकती है। यहाँ हमारे पास एक SVG इमेज मौजूद है, तो इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास SVG इमेज मौजूद है, तो इसको हमने इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे डॉट बर्गर जो हमारे पास क्लास है उसमें क्रॉस फिट, यहाँ से हमने लाया था ऐसे कॉस्मिक फिल, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम हाइट देंगे। हाइट इसको हम देंगे 100% और इसको हम देंगे विड्थ भी इसकी होगी 100%। और ओवरफ्लो हिडन। बैकग्राउंड हम इसको देंगे URL, कौन सा हमारे पास बैकग्राउंड है। तो इसका हमारे पास नाम यहाँ पे मौजूद है। नाम हमारे पास क्या है, बर्गर डॉट SVG। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बर्गर, इसके URL में बर्गर डॉट SVG। इसको सेव किया, ये हमारे पास लग गया। और अब इसको हमने क्या करना, बैकग्राउंड इसका जो रिपीट है वो हमने नहीं करना। बैकग्राउंड रिपीट, ये हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट हमें कहना है राउंड, इसका बैकग्राउंड जो रिपीट है वो राउंड में हो जाए। सेव किया, तो ये हमारे पास एक बर्गर कंप्लीट बन गया। बन भी इसके ऊपर लग गया, इसके ऊपर वो सीड भी बन गया और नीचे इसका बॉटम भी बन गया। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसमें आपको बॉर्डर रेडियस सीखने को मिला, आपको जो SVG इमेजेस हैं वो किस तरह से लगानी है वो लगाने का आपको सीखने को मिली। इसके अंदर किस तरह से फिट करते हैं वो आपको सीखने को मिला। इस तरह से रोटेशन है, रोटेट एलिमेंट, वो आपको सीखने को मिला। इस तरह से जब भी आप क्रिएटिव कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ होंगी वो हम लैंडिंग पेज पे बनाएंगे, मेन्यूज़ पे बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास शॉप सेक्शंस हैं उनके ऊपर बनाएंगे, ताकि आपको एक्चुअल में वेबसाइट डिज़ाइनिंग आए। आप किसी भी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन कर सको, उसकी आप PSD को कोडिंग में कन्वर्ट कर सको। तो अब इस तरह के छोटे छोटे पहले प्रोजेक्ट करोगे, तब आप उसके ऊपर जो बिग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जा सकोगे। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप पहले से सीखी हुई होंगी ना। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब आपको प्रोजेक्ट फील भी नहीं होगा कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप ऐसा लगेगा जिस तरह से खेल रहे हो। लेकिन आप डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट्स में चले जाओगे तब आपको छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा तंग करेगी और आप बहुत जल्दी ना कोडिंग से थक जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।